Welcome to Sharuvallu TV, where we bring you the best moral stories. एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी प्रिया के साथ रहता था। वह गुलाब उगाता था, पर लोग उसे मनहूस समझते थे। पता नहीं आखिर मुझ में क्या कमी है, जो कोई भी मेरे गुलाब खरीदना नहीं चाहता। अजी, आप दुखी मत होइए। एक दिन ऐसा आएगा जब सभी आपके गुलाब खरीदने के लिए तरसेंगे। अरे नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सभी लोग मुझे मनहूस समझते हैं। कहते हैं अगर वो मेरे गुलाब सूंघेंगे तो वो भी मनहूस हो जाएंगे। ये सब तो कहने की बातें हैं। मैं भी तो आपके गुलाबों की खुशबू लेती हूँ, आप भी लेते हैं। मोहन चुप हो गया। उसके मन में भारी दुख भरा हुआ था। अगले दिन मोहन गुलाब लेकर गांव पहुंचा। महकते गुलाब, ताजे ताजे गुलाब, ले लो भाई, ले लो ताजे ताजे गुलाब, ले लो। अरे भैया, कितनी बार कहा है, इतनी मेहनत मत कर। तेरे गुलाब कौन लेगा? हाँ, तू मनहूस है। तेरे गुलाब लेंगे तो हम भी मनहूस हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं मनहूस हूँ तो मान लिया, पर गुलाब तो अच्छे हैं ना। अरे नहीं, हमें नहीं चाहिए, कहीं और जाकर बेच। तभी एक आदमी सुरेश आगे बढ़ा। ठीक है, थोड़े गुलाब मुझे दे दे। अरे तू क्यों खरीद रहा है? सिर पर मुसीबत लेना चाहता है क्या? रहने दो, बेचारा दुखी है। धन्यवाद भैया। अजी, यह गुलाब कहाँ से लेकर आए हैं आप? अरे वो मोहन गुलाब बेच रहा था तो उसी से ले ली। बेचारा बड़ा दुखी रहता था क्योंकि कोई भी उसके गुलाब नहीं खरीदता। अरे तो आपको खरीदने की क्या जरूरत थी? क्या आपको पता नहीं है कि वो मनहूस है और आप उसके गुलाब लेकर आ गए? अब पता नहीं हमारे घर में कौन सी मुसीबत आएगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अजी, आप मान क्यों नहीं रहे हैं? इसीलिए तो कोई भी उसके गुलाब नहीं खरीदता है। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक उनकी बेटी के रोने की आवाज आई और जब वो लोग भाग कर गए तो पता लगा कि वो रसोई में गिर गई थी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था इन गुलाबों को घर लेकर मत आइए, पर आप नहीं माने। अब देखा ना। ये सब देखकर सुरेश भी काफी ज्यादा हैरान हो गया और उसने सारे गुलाबों को फेंक दिया। अगले दिन जब मोहन फिर से गुलाब बेचने आया तो सुरेश ने उसे रोक लिया। अरे मोहन, हाय रे हाय, कल मैं तुझसे गुलाब ले गया था, पर मुझे क्या पता था, मेरी तो किस्मत ही फूट गई रे। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? अरे सही तो कह रहा हूँ, तू सच में मनहूस है, इसीलिए तो कोई तेरे गुलाब खरीदना नहीं चाहता। मैंने सोचा चल तुझ पर तरस खाकर गुलाब ले लेता हूँ, पर पता है कल मेरी बेटी गिर गई। अरे मुझे क्या पता था तेरे गुलाब ले जाते ही ऐसा अनर्थ हो जाएगा। यह सुनकर मोहन का दिल टूट गया। वह बहुत दुखी हुआ और चुपचाप घर लौट आया। घर आकर उसने सारे गुलाब घर के बाहर फैला दी। अजी, ये आप क्या कर रहे हैं? इन्हें बर्बाद क्यों कर रहे हैं? तो क्या करूं मैं? इन्हें बर्बाद ही हो जाने दो। कोई भी हमारे गुलाब खरीदने को तैयार ही नहीं है। अजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? मैंने आपको समझाया तो था। अरे तुम्हारे समझाने से क्या होता है? जो भी गुलाब खरीदता है बाद में ताना ही देता है। कल सुरेश गुलाब खरीद कर ले गया था तो आज कह रहा था तेरे गुलाब खरीदने पर मेरी बेटी को चोट लग गई है। अब बताओ मैं इसमें क्या करूं? अजी, गुलाब खरीदने से और उसके बच्चे को चोट लगने में बड़ा ही अंतर है। ये तो गांव वालों का भ्रम है और कुछ नहीं। गांव वालों का ये भ्रम पता नहीं कब दूर होगा। नहीं, आप परेशान मत होइए, चिंता मत कीजिए। आप ऐसा कीजिए, किसी को बगीचा बेच दीजिए। क्या ये तुम क्या कह रही हो? वो मेरे पुरखों का बगीचा है और वैसे भी उसे कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि सभी उसे मनहूस ही समझते हैं।
प्रिया ने कुछ नहीं कहा। मोहन जाने लगा। अजी, आप कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खा लीजिए। मेरा मन नहीं है, तुम ही खा लो। यह कहकर मोहन चला गया। प्रिया बहुत दुखी थी, पर उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। एक दिन प्रिया नदी पर पानी भरने गई। तभी सोनिया वहां आ गई। अरे, पता नहीं आजकल तो जमाना बड़ा ही अजीब हो गया है। मनहूस लोगों के साथ भी इंसान आराम से रह लेता है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? और किसने कहा मेरे पति मनहूस है? अरे, कहने की क्या बात है, सभी को पता है तुम्हारे पति मनहूस हैं, और उनके गुलाब भी। अगर कोई उनसे गुलाब खरीद लेता है तो उसके घर परेशानी आ ही जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, यह सब तुम्हारे कहने की बातें हैं। अगर मुसीबत आनी होगी तो तुम मेरे पति के गुलाब नहीं खरीदोगी, तब भी आ जाएगी। सोनिया ने कुछ नहीं कहा। प्रिया पानी भरकर घर आ गई। पता नहीं इन लोगों को मेरे पति से क्या परेशानी है, जो मेरे पति के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। उधर मोहन गांव वालों के तानों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने एक टोकरी में गुलाबों को भरा। अब मैं इन गुलाबों का क्या करूं? गांव में तो कोई गुलाब नहीं ले रहा है। ऐसा करता हूं, जंगल में ले जाकर इन्हें किसी जानवर को खिला दूंगा। पर जंगल में मेरे गुलाब कौन खाएगा? मोहन बहुत दुखी था। वो गुलाबों को लेकर जंगल की तरफ चला गया। जंगल में आकर वो और परेशान हुआ, क्योंकि जंगल पूरी तरह से शांत था। ऐसा लगता है मैं सच में ही मनहूस हूं। यहाँ तो कोई जानवर ही नहीं। काश कोई जानवर मुझे खाकर मेरा उद्धार ही कर दे। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु दिखाई दिए। मोहन उनके पास गया। अरे, तुम इन गुलाबों को लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं इन गुलाबों को जंगल में फेंकने आया हूँ साधु महाराज। पर क्यों? तुम इन गुलाबों को फेंकने क्यों आए हो? अब क्या ही बताऊं साधु महाराज, सभी गांव वाले मुझे और मेरे गुलाबों को मनहूस कहते हैं, इसीलिए कोई मेरे गुलाब नहीं खरीदता। मेरे पास इतना बड़ा बगीचा है, अब मैं उसका क्या करूं? हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम इन्हें बर्बाद मत करो, मुझे दे दो, क्योंकि मुझे बहुत तेज खुशबू चाहिए। नहीं नहीं साधु महाराज, आप मत लीजिए। अगर आप मेरे गुलाबों की खुशबू लेंगे तो आपके ऊपर भी कोई मुसीबत आ जाएगी। अरे किसने कहा? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम मुझे गुलाब दे दो, बहुत तेज खुशबू चाहिए। मोहन ने अपने गुलाब साधु को दे दिए। साधु ने गुलाबों को सूंघा और मुस्कुराए। वाह वाह वाह, तुम्हारे गुलाब तो बड़े ही खुशबूदार हैं। इन्हें सूंघकर तो मुझे बड़ा आनंद आ गया। बहुत अच्छे बेटा। क्या आप सच कह रहे हैं साधु महाराज? मेरे गुलाब खुशबूदार हैं? तुम्हारे गुलाब बड़े ही खुशबूदार हैं। और किसने कहा था मेरे ऊपर मुसीबत आएगी? देखो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये सब उनका भ्रम है बेटे, और कुछ नहीं। तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे गुलाबों को आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद जो भी इन्हें सूंघेगा, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारे गुलाब अब किसी औषधि की तरह काम करेंगे। ये सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ। उधर शाम हो चुकी थी और मोहन अभी तक घर नहीं आया था। प्रिया बहुत परेशान थी। ये अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए? शाम होने को आई है। वैसे तो रोजाना जल्दी आ जाया करते थे। तभी उसे मोहन आता हुआ दिखाई दिया। प्रिया ने देखा तो मोहन बहुत खुश लग रहा था। अरे, आज तो ये बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? अरे अरे, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज शाम हो गई और आप अभी तक लौटकर नहीं आए थे। अरे, मैं तो जंगल गया था गुलाबों को फेंकने के लिए। पर तुम्हें पता है, मेरे साथ तो चमत्कार हो गया। हाँ? अच्छा, आखिर आपके साथ ऐसा क्या हो गया? और आप गुलाबों को फेंकने के लिए जंगल में क्यों चले गए थे?
मोहन ने प्रिया को सारी बात बताई। क्या आप सच कह रहे हैं? साधु महाराज ने ऐसा ही कहा आपसे? अरे हाँ, और ये लो खाली टोकरी, इसे रख दो। प्रिया ने उस टोकरी को उठाकर रख दिया। अगले दिन मोहन गांव में गुलाब बेचने निकला। गांव वालों ने फिर से ताने दिए। अरे मेरे गुलाबों को साधु महाराज ने आशीर्वाद दिया है। जो कोई भी मेरे गुलाब सूंघेगा उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अरे अच्छा, ऐसी बात है? तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सब तू अपने गुलाब बेचने के लिए कर रहा है ना? अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो गुलाब सूंघकर देख लो। अरे नहीं, अरे इसके गुलाब मत सूंघना रे भाई, मत सूंघना। हम लोग नहीं सूंघेंगे। चलो जाओ यहाँ से, अपने गुलाब लेकर कहीं और जाकर बेचो इन्हें। मोहन बहुत दुखी हुआ क्योंकि अब भी कोई उसके गुलाब खरीदने को तैयार नहीं था। हे भगवान, साधु महाराज ने तो अब आशीर्वाद दे दिया है, फिर लोग मेरे गुलाब क्यों नहीं खरीद रहे? समय के साथ दिन बीतते गए। अचानक गांव में एक भयानक दुर्गंध फैल गई, जिससे सभी परेशान हो गए। किसी को भी उसका इलाज नहीं पता था। पता नहीं ये हमारे गांव में कौन सी दुर्गंध फैल रही है। अरे चारों तरफ डॉक्टर को दिखा लिया पर कोई इलाज ही नहीं बता पा रहा है। हाँ, सही कह रहा हो भैया। मेरी पत्नी और बेटों को भी हो गई। वैद्य डॉक्टर कह रहे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा ये कौन सी बीमारी है। धीरे धीरे करके पूरा गांव इस दुर्गंध की चपेट में आ गया, सिर्फ प्रिया और उसके पति को छोड़कर, क्योंकि वो लोग गुलाबों की खुशबू लेते थे। अजी, हमारे गांव में ये दुर्गंध कैसे फैल गई? मुझे नहीं पता प्रिया, पर बड़ी हैरानी वाली बात है। दुर्गंध की चपेट में सभी लोग आ गए हैं, सिर्फ हम लोगों को छोड़कर। अजी, ये सब साधु महाराज की कृपा है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि अब से जो कोई भी गुलाबों की खुशबू लेगा, ये उसे औषधि के रूप में काम करेंगे। हाँ, तुमने ठीक कहा। पर गांव वाले तो हमारे गुलाब लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हम भला उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? मत लेने दीजिए। जब उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आएगा तब वो लोग हमारे पास खुद ही आएंगे, पर तब तक वो लोग कहीं देर ना कर दें। गांव का मुखिया भी इस दुर्गंध से परेशान था। उसने गांव वालों को बुलाया। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। समझ नहीं आ रहा ये दुर्गंध किस प्रकार दूर की जाए। अरे यही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है। हमने सोचा था आप गांव के मुखिया हैं, तो आपको कोई उपाय पता होगा। मैं गांव का मुखिया हूँ, भगवान नहीं। अगर भगवान होता तो मैं आप लोगों को कभी भी इस मुसीबत में नहीं पड़ने देता। मैं तो खुद परेशान हूँ, क्योंकि मेरे घर के सदस्य भी इस दुर्गंध की चपेट में आ गए हैं। पर मुखिया जी, बड़ी हैरानी वाली बात है, पूरा गांव दुर्गंध की चपेट में आ गया है, सिर्फ मोहन और उसकी पत्नी को छोड़कर। ये सुनकर मुखिया हैरान हो गया। क्या? पर आखिर ये कैसे हो सकता है? पता नहीं मुखिया जी, वो कह रहे थे कि जो कोई भी उनके गुलाबों को सूंघेगा वो सही हो जाएगा। पर आपको तो पता ही है मोहन के गुलाब और वो कितना मनहूस है। मुखिया ने सोचा ये बात सच हो सकती है। ठीक है, मैं इसके बारे में खुद मोहन और उसकी पत्नी से बात करूंगा। मुखिया मोहन के घर पर गए। अरे मुखिया जी, आप यहाँ पर? मुझे पता है तुम्हारे गुलाबों को किसी साधु ने आशीर्वाद दिया है। हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैंने तो गांव वालों से कहा था वो मेरे गुलाब सूंघ ले, पर वो लोग मेरे गुलाब सूंघ ही नहीं रहे, क्योंकि उनका कहना है मैं मनहूस हूं। क्या तुम मुझे थोड़े से गुलाब दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। आप ले जाइए और अपने घर वालों को भी सूंघाइए। अगर आप ठीक हो जाएं तो आप जान लेना मैं सही कह रहा था। मुखिया ने कुछ गुलाब लिए और चले गए। प्रिया बहुत खुश थी। देखना, अब हमारे गुलाब बहुत ज्यादा बिका करेंगे, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है मुखिया जी और उनका परिवार पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे।
अगली सुबह जब मुखिया उठा तो हैरान था। उसका पूरा परिवार सही हो चुका था और दुर्गंध भी चली गई थी। इसका मतलब मोहन सही कह रहा था। फिर गांव वाले इसे मनहूस क्यों बताते हैं? अरे, इन गांव वालों ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। मुखिया ने गांव वालों को बुलाया और सारी बात बताई। अरे, आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? भला ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने भी मोहन के गुलाब सूंघे हैं, उसे किसी न किसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये सब आप लोगों का भ्रम था, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा था। जबकि मोहन और उसके गुलाबों में कोई भी कमी नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि उसके गुलाबों को साधु ने आशीर्वाद दिया है। इसीलिए मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। ये सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था। अगर आप लोगों को अपनी जान बचानी है तो मोहन के पास जाइए। वही अब आपकी जान बचा सकता है, वरना आप लोग अपने भ्रम में बने रहिए। पर अपने भ्रम के चक्कर में आप लोग अपनी और अपने परिवार की जान के साथ खेल रहे हैं। ये सुनकर सभी गांव वाले मोहन के घर गए, जहां मोहन अभी अभी बगीचे से ताजे गुलाब तोड़ कर लाया था। अरे, आप लोग यहाँ पर? हमें तुम्हारे गुलाब चाहिए। हमने सुना है तुम्हारे गुलाब इस दुर्गंध को ठीक कर रहे हैं। हाँ हाँ कल मुखिया जी भी ले गए थे। मुखिया जी ठीक हो गए क्या? हाँ हाँ, मुखिया जी ठीक हो गए हैं। मोहन भाई, हमें भी अपने गुलाब दे दो। मोहन ने सभी को गुलाब देना शुरू कर दिया। सभी लोग गुलाब खरीदने लगे। मोहन बहुत खुश था, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जहाँ पहले लोग उसे मनहूस समझते थे, अब सभी लोग उसी के गुलाबों को खरीद रहे थे। ये सब उन साधु महाराज की कृपा से हो पाया है। अगर उन साधु महाराज ने मेरे ऊपर कृपा न की होती तो मेरे गुलाब कभी भी नहीं बिकते। प्रिया। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको एक टोकरी गुलाब उन साधु को और दे आना चाहिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आज ही टोकरी में गुलाब ले जाता हूँ। मैंने तुम्हें जो टोकरी दी थी वो उठाकर तो लाना। प्रिया उस टोकरी को लेने गई। जब उसने टोकरी उठाई तो हैरान थी। पूरी टोकरी सोने के गुलाबों से भरी हुई थी। ये कैसा चमत्कार है? यह कैसे हो सकता है? वह उस टोकरी को लेकर मोहन के पास आ गई। मोहन ने जब सोने के गुलाबों को देखा तो वो भी हैरान हो गया। अरे, ये क्या? ये तो सोने के गुलाब है, पर ये कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। आप तो ये टोकरी खाली लाए थे। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है ये वो साधु महाराज का ही चमत्कार है। इसके बाद मोहन फिर से गुलाब की टोकरी लेकर साधु के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि तुम्हारी अच्छाई ने किया है। लोगों ने भले ही तुम्हें कितना ही बुरा क्यों ना समझा हो, पर जरूरत पड़ी तो तुमने लोगों की मदद की। इसीलिए तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हें मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, वरना सभी लोग मुझे मनहूस समझते थे। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मनुष्य के जो भाग्य में लिखा होता है उसे वह अवश्य मिलता है, चाहे वह किसी भी प्रकार मिले। ये सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ और घर लौट आया। अब वो लोग बहुत खुश थे और गुलाबों को बेचकर अपना जीवन आराम से बिता रहे थे। Thank you for watching, friend. Please share, like and subscribe to Sharuvallu TV.